नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कहिए मैनेजर, क्या समाचार है? समाचार तो सब बढ़िया है, लेकिन सेठ जी जब भी मैं आया करता हूँ आप इस तरीका से नाराज बैठे रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या बात है? मैनेजर जानते हो कि जब तक चंदा की शादी नहीं हो जाती, अच्छा, तब तक सेठ जी ने रात को चैन कहा। ये तो बिल्कुल सत्य है, ये बताइए। लेकिन सेठ जी घबराइए नहीं, आज ऐसी खबर लेकर आया हो कि आप सुनोगे तो आप खुशहाल हो जाओगे। सुनना चाहते हो? कौन सी खबर है? बताइए। अरे सेठ जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये रंजीत सिंह जो कहता है उसे पूरा करता है। हाँ, ये तो सही बात कह रहे हैं आप। सेठ जी आज मैं बेटी चंदा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया है। मिल गया? जी हाँ, अरे तब तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि आप स्वयं चलकर उस लड़के को देख लीजिए, ताकि आपको पसंद हो तो आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए। चलिए इसी वक्त चला जाए, लेकिन कम में देरी क्यों? यानी आप चलना चाहते हैं? ठीक है, आओ चलते हैं, क्योंकि लगन बहुत तेज है। अगर ये लड़का हाथ से निकल गया सेठ जी तो फिर दोबारा लड़का मिलेगा नहीं। चलना चाहते हैं आप? आओ आओ चलते हैं। कर दिया, बहुत अच्छा किया। चलो अच्छा हुआ, लेट ही सही, लेकिन लड़का मिल तो गया। आइए आइए आइए, क्यों देरी लगा रहे हो? किधर से चला होगा? वाह सेठ जी वाह, क्या बात है। आप ऐसे इतना खुश हो गए हो कि पीछे ये मुड़कर नहीं देखते हो कि कोई मेरे पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, मुड़ के तो मैं नहीं देखा, कहाँ रुक गए? अरे क्या बताऊं सेठ जी, फैक्ट्री का एक मजदूर मिल गया, बस उसी से बातें करने लगा, और आप हैं कि चलते चलते चले जा रहे। आप आ रहे हो पीछे से, इसीलिए मैं चलता बना। यानी आप बहुत खुशहाल हो। ये बताइए कि लड़के का घर जाने का रास्ता कौन सा है? अच्छा अच्छा, आप ये जानना चाहते हो कि उस लड़के के घर तक कौन सा रास्ता जाता है? घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आइए मैं बता रहा हूं। सेठ जी घबराइए नहीं, मैं जरूर बताऊंगा कि उस लड़के के घर तक कौन रास्ता जाता है, लेकिन आपसे कुछ मैं कहना चाहता हूं। आने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। अरे बात बाकी रह गई, बताइए, जल्दी बताइए। सेठ जी आपको यहां तक मैं किस लिए लाया हूं बताओ? बताओ। आपको आपकी बेटी चंदा के ये लड़का दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको इस दुनिया से मिटाने के लिए लाया। क्यों? ऐसी क्या बात आ गई जो मुझे दुनिया से मिटा दोगे? सेठ दीनानाथ जी मरते मरते भी जान लो, आपने मेरा नाम पूछा था लेकिन मेरा पता नहीं पूछा था ना। बात सही कह रहे। सेठ दीनानाथ जी, ये रंजीत सिंह तुम्हारे इस हिंदुस्तान का नहीं बल्कि इंग्लैंड का रहने वाला है, और तुम्हारे यहां नौकरी किस लिए कर रहा हूं जानते हो? इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारी ये सारी दौलत देखकर हम हैरान हैं, और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ये सारी दौलत हमारी हो जाए तो कुछ और बनती, और आप जिंदा रहोगे तो हमारी ये कैसे हो सकती है? इसीलिए आपको इस दुनिया से मिटाने के लिए हमने एक खेल रचा,
अब तुम बच नहीं सकते हो, कोई बचा नहीं सकता। छोड़ दो मैं यहाँ से शहंशाह। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं छोड़ दूं और तुम यहां से चले जाओ। सेठ जी, इस बीनापुर में कोई ऐसी मां नहीं है जो कि बेटा पैदा किया हो आज तोरा से हमरा से तो का बचा सके। छोड़ दो, छोड़ दो मैं चला जाऊंगा। सेठ दीनानाथ, छोटू ये बिगवा काहे बना रहा है? अरे हरामखोर, तनख्वाह की तुझे पड़ी है बे। खड़ा हो, खड़ा साले, कुत्ते साले, हमेशा साला वही इधर की उधर की बातें करता रहता है। अरे हरामखोर, मुंह को बंद कर बे। पैसा चाहिए ना, पैसा मिलेगा, लेकिन जितना मैं कहूंगा उतना करेगा तब पैसा पाएगा ना। अब ये जंगल देख रहा है कितना घनघोर जंगल है। अगर तू साला रोएगा, गाएगा या शोर मचाएगा तो कहीं किसी ने अगर सुन लिया और कहीं भूल से 112 नंबर को डायल कर दिया बेटवा तो तू भी चपा जाएगा और हम भी। नहीं तुझे पैसा चाहिए ना, तो ऐसा कर, 8 महीना से नहीं मिला है पैसा। मिलेगा, जैसा मैं कहूँ वैसा कर बस। का ऐसा कर, इस लाश को उठा, इसे सामने पहाड़ी देख रहा है, इस लाश को इस पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दे ताकि इस लाश को गीदड़ कौवे खा जाए, कोई इसकी सीना का जान पहचान न रह जाए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। उठा। कहा नहीं? क्या कह रहा है? मान ला इनका मार आया, अब हमका मैनेजर बनाऊ गया। और साले पहले ही ले जा। जाइए बे, आप ठिडवाल बे, पहले इसे ले जा, मैनेजर जरूर बनाऊंगा। सेठ दीनानाथ जी, मेरे रास्ते का एक कांटा सांप। अब मैं हवेली चलूंगा उस सेठानी के पास और ऐसी जाल बिछाऊंगा कि इस परिवार का एक एक सदस्य हमारी जाल में फंसकर साले तड़प तड़प के इसी दुनिया के लोग एक कहावत कहा करते हैं कि जो कोई जो कुछ सोचता है वो पूरा नहीं होता है। नहीं, ये हमारा चैलेंज है कि जो कोई कुछ सोचता है वो पूरा जरूर होता है, लेकिन सोचने का तरीका होना चाहिए। और इसी दुनिया के बुजुर्गों ने एक कहावत और कहा है कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। नहीं, ये हमारा चैलेंज है कि जिस बादल को कहा करते हैं ना माई कसम,
वो बादल जब गरजता है तो बादल वो करता है कि न तो किसी ने कभी किया होगा न तो कभी कर पाएगा। अरे गरजता है जब बादल तो दुनिया कांप जाती है। अरे गरजता है जब बादल तो दुनिया कांप जाती है। लेकिन वही बादल और क्या करता है? अरे बरसता है जब बादल बिजलियां यूं चमकती है। अजय। हाँ माई। आज का भाई बरे मोर आँखी फड़का दिया एक ही। लागत है माई कुछ होई। कुछ अच्छा ही होई। हाँ माई। हाँ? सही है। ये माई कुर्सी लगा दी का। बस केहू के जान जहान ना जाए रे। सही बाकी है कुछ माई। अच्छा हो ही ना हो। और का। हाँ? थोड़ी देर बैठिन जाए का मार फड़फड़ा बरे। आहे कूदत यह है। बैठी। आओ तो हम बैठ। अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। क्यों ना नहले पे तहला मार। कोई नजर नहीं आ रहा है, आवाज लगाता हो सकता है अंदर कोई होगा तो जरूर आएगा। अरे कोई है? क्या बे? अरे भैया थोड़ा बाहर आओ, आपसे बहुत जरूरी काम है। देखो सर, ये हमका मुसाहरा समझत बा। अरे थोड़ा बाहर तो आओ, आपसे बहुत जरूरत है मेरे भाई, आप बाहर आओ। अरे मैनेजर साहब जी आप। अरे नहीं, मुसाहरा नहीं कहेगा। अरे मुसाहरा भाई ना रहन काहे काहे पतरी भी नहीं गाय मैं भाग सारी पतरी। ये नहीं, तेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे आने से पहले मुसाहरा आए हुए थे। हाँ 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 उन्हीं लोगों से हैरान था सही क्या। और वही मुझे समझ लिया। चल ठीक है, गुस्ताखी गलती तो सभी से हुआ करती है, लेकिन ये बता सेठानी है? हाँ हाँ मैनेजर साहब से ढानी तो है अंदर। अच्छा अच्छा, हाँ चल बे मुलाकात करा। चल सेठानी जी, अरे ओ सेठानी जी, सेठानी जी, सेठानी जी नमस्ते। मैनेजर साहब बात क्या है और आप रो क्यों रहे हो? सेठानी जी, कैसे मैं आपसे कहूं, इसलिए कि आज इस घर पर, इस परिवार पर ऐसा बांध टूटा हुआ है कि सेठानी जी मुझसे कुछ नहीं कर। बात क्या है? अरे आप मेरे रहते रो रहे हो, आपको कोई मुसीबत है या फिर आप कोई गलती हुई है आपसे या कुछ भी हो तो आप मुझसे बता सकते हो ना। अगर आप मुझसे बताओगे नहीं तो मैं जानूंगी कैसे।
और अगर मैं जान नहीं पाऊंगी तो उस बात का हल कैसे निकालूंगी? ठीक है सेठानी जी, हाँ बताइए। अब जानना चाहती हो हाँ तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। जी, बोलिए बोलिए। अरे कहूँ क्या सेठानी, कहा नहीं जाता। अरे कहूँ क्या सेठानी जी, कहा नहीं जाता। अरे रूठ गया है ये साया बिठाता। हुई मांग सुनी, अरे सेठानी तुम्हारी, अरे नहीं रहे सेठी ये सच में। सेठानी जी, आप अपने बाग में सिंदूर को सजा रखा है, इस सिंदूर को पोंछ डालिए। चुप हो जाओ मैनेजर साहब। इसलिए कि सेठ जी अब इस दुनिया में अभी सुबह मैं सेठ जी से मिली थी, ठीक है, अभी मेरी बात हुई है, साथ बैठकर हमने नाश्ता किया है, और आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? सेठानी जी, ये बात सत्य है, लेकिन आप इस बात को भी जानती है कि मैं और सेठ जी बेटी चंदा के लिए लड़का देखने के लिए गया हुआ था। अचानक रास्ते में एक फैक्ट्री का मजदूर मिल गया, मैं उससे बातें करने लगा। सेठानी जी, सेठ जी है कि खुशी के मारा आगे चलते चले गए, यहां तक कि वो जंगल में पहुंच गए। और जब मेरी बात खत्म हुई सेठानी जी, तो मैं पीछे मुड़कर देखा तो सेठ जी नहीं थे। मैं भी उसी जंगल की तरफ भागा सेठानी जी। जानती हो, जब जंगल के पास पहुंचा ना, तो देख रहा हूं कि सेठ जी की इतना ही नहीं सेठानी जी, इतना ही नहीं, आप जानते हो कि रणजीत सिंह जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और न ही आज झूठ बोल रहा हूं। सेठानी जी, जानती हो, जब मैं सेठ जी की लाश को देखा तो मैं चकाचौंध हो गया और उस जंगल के चारों तरफ देखने लगा। तो जानते हो सेठानी जी, उस जंगल में मुझे कौन दिखा? उस जंगल में कोई घर नहीं, आप ही के घर में पल रहा। वो सब बोला, आपका बड़ा बेटा कौन था? सेठानी जी, जब मैं गौतम को देखा तो आवाज लगाया कि बेटा, अरे गौतम, भाई से तकरार हुई थी, मानता हूं कि माँ से भी तेरी कुछ बातें हो गई थी, तो इसका ये मतलब नहीं कि तू बाप का खून कर दे। अरे तुझे पैसे की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत थी, मुझसे कहा होता मैं तुझे दिलवा देता। तो जानती हो सेठानी जी, वो मेरे बात का जवाब देने के बजाय वो हरामखोर भागकर आकर हवेली में छिपा हुआ। उसे बुलाइए और उसे पूछिए कि आखिर अपने बाप का खून क्यों किया सेठानी जी। लेकिन याद रखना सेठानी जी,
उसकी बातों में आप मत आइएगा, क्योंकि आपको जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो सत्य रहता है उसे ही मैं कहता हूं। अगर आपकी बात सही है कि सेठ जी का खून गौतम ने किया है, तो आज मैं गौतम को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सत्य सत्य कह रहा हूं सेठानी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो हरामखोर अपने ही हाथों से सेठ जी का खून कर दिया। अजय बा, का हुआ सबसे पहले देख रहे हैं। हाँ माँ, क्या देख कि हवेली में गौतम आया कोने कमरा में बैठा बा। ओका जितना जल्दी हो सके बोल कि तो के मम्मी बुलाती है, लिया कि हमारे पास आओ। ठीक है। क्या जल्दी